आज की दुनिया में जंग अब सिर्फ बमों, लड़ाकू विमानों या मिसाइलों तक महदूद नहीं रही। ये लड़ाई अब अंधेरे साइबर स्पेस में भी हो रही है। अब इसी लड़ाई में दावा किया जा रहा है कि इजरायल और दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी मोसाद पर बड़ा हमला हुआ है। मोसाद की सिक्योरिटी में ईरानी हैकर्स ने बड़ी सेंध लगाते हुए मोसाद के हसीना की डिटेल्स आम कर दी है। रिपोर्ट में देखिए। जदीद जंग अब सिर्फ बमों, लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइलों से ही नहीं लड़े जाते। आज की लड़ाई साइबर स्पेस में भी होती है। मुल्क और समूह अब असली जंग के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। ऐसा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग में देखने को मिल रहा है। दरअसल जब एक तरफ ईरान के अंदर हमला हो रहा था तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर इजराइल के अंदर एक और हमला हो रहा था, जिसने मोसाद को भी छलनी कर दिया। फरवरी के आखिरी दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले शुरू किए। साइबर सेफ्टी के जानकार चेतावनी दे रहे थे कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में मगरबी ममालिक पर खौफनाक साइबर हमले भी होंगे। ऐसे में ईरान नवाज एक्टिविस्ट ग्रुप हंडाला का कहना है कि उसने मोसाद पर बड़ा साइबर हमला किया है। हमलों में मोसाद के सबसे अहम एजेंटों की मालूमात को पब्लिक कर दिया है। ईरान हामी एक्टिविस्ट समूह हंडाला ने इस पर कई बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इस खुलासे में सबसे बड़ा है मोसाद के सबसे अहम एजेंट और एक हसीना जानकारी का सार्वजनिक होना, जिसका नाम है लॉरा गिलिंस्की। ईरान समर्थक एक्टिविस्ट ग्रुप हंडाला का दावा है कि लॉरा गिलिंस्की मोसाद में प्लानिंग टीम की पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रही हैं। लॉरा गिलिंस्की अभी नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि INSS नाम के नेटवर्क की डिप्टी डायरेक्टर हैं। हंडाला का दावा है कि मोसाद ने INSS को $149 मिलियन दिए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल ईरान मुखालिफ और अदम इस्तेकाम फैलाने वाली प्लानिंग में किया गया। ईरानी हैकर ग्रुप का दावा है कि वो मोसाद के कई और एजेंटों का सच पूरी दुनिया के सामने लाने वाले हैं। हंडाला ने यह भी धमकी दी है कि उसके पास इस पूरे नेटवर्क के माहिरीन और ऑपरेटर का पूरा डेटा बेस है, जिसमें उनके सटीक घर के पते और ऑफिस के पते भी शामिल हैं।